हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने जीवन में सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज हम देखेंगे कि आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन हो रहा है, आपके जीवन में कुछ सुधार हो रहा है, वो आपको थोड़ा बहुत मालूम पड़ रहा है ना। अगर आपको ऐसे ही कुछ मालूम पड़ रहा है कि आपके जीवन बदल रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए हो सकता है। ठीक है, अगर आपके साथ ये रीडिंग मैच करती है, रेजोनेट करती है, तो मेरे इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, और मैं इस रीडिंग को करना स्टार्ट करती हूँ। तो मैंने ये कार्ड्स निकाल के रखी है ना। तो हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला कार्ड इसमें आया है द डेथ रिवर्स। रिवर्स में आया है क्योंकि पहले पास्ट में आपने बहुत सारे मुसीबतों का सामना किया है और उस मुसीबत से आपने अपने आप को निकाला है, परंतु इस समय आप अ, आपके पास जितने भी मुश्किल भरा समय आपने काटा है, उसके वजह से इस समय आप स्टक हो और आगे बढ़ नहीं पा रहे हो। आपके पास बहुत सारी शक्तियां हैं, आप आगे बढ़ सकते हो, परंतु इस समय आपने बदलाव को स्वीकार करने के लिए रुक गए हो, है ना। इस समय आप अपने बदलाव को लेकर अ, थोड़ा सा रुके हुए हो। आपको अपने डर से, अपने भय से आगे निकलना है। ठीक है, आपको थोड़ा बहुत डर लग रहा है आगे बढ़ने के लिए, है ना। अगर आप इस डर और भय से निकल जाते हो तो आप आगे जाकर नया शुरुआत कर सकते हो, जिससे आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। ठीक है, तो आपको इस सिचुएशन से आगे निकलना है, पार जाना है। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हो तो आप आगे बढ़ जाओगी और आपका नया शुरुआत होगी, नया बिगिनिंग होगी। जो भी काम करना चाहते हो वो आपके लिए सफलता लेकर आएगी। ठीक है, तो आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए आपको हिम्मत जुटाना है और आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आपका नया बिगिनिंग्स होगी, नया शुरुआत होगी, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, और जो भी काम करने के लिए आप आगे बढ़ रहे थे, वहाँ पर बहुत सारी नेगेटिविटी थी। इस वजह से आप आगे कुछ नहीं कर पा रहे थे, है ना। आपका सब कुछ आइडिया था, प्लान था, आपका विचार था, आपका सपना था कि आगे बढ़ना है, आपके ही प्लान था, है ना। और जो कार्य आप करना चाहते थे, है ना, उसके लिए आपने प्लान भी बना रखी थी, पर आप वो काम नहीं कर पाए, है ना। काम नहीं कर पाए, आप स्टक हो गए। और अ, आप लोगों से, जिन लोगों ने आपको जो आपके शत्रु मित्र बनकर आपको धोखा दिया था, है ना, जो जेलस पीपल थे, उन्होंने आपको धोखा दिया था, इसलिए आपका प्लान भी उन्होंने चौपट किया है ना। तो उन लोगों के साथ आपको दूर जाना है। ठीक है, उनसे, उन लोगों से आप दूर रहना है ना, उनके साथ नहीं रहना है। अगर आप अपने प्लान को सक्सेसफुल बनाना चाहते हो तो अपने अ, अपने जो प्लान है उसके मुताबिक आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप उनसे, उन लोगों से, है ना, अ, उन लोगों से डर के विक्टिम की तरह जेलसी करते रहोगे तो आपका काम बन नहीं पाएगा। इसलिए आपको अपने प्लान के साथ आगे बढ़ना है। ठीक है, और जो भी आपके साथ, जिन लोगों ने आपको धोखा दिया था, अब वो लोग इसी स्टॉक पोजीशन में रहेंगे। ठीक है, आपको बहुत धोखा दिया है, आपके साथ जेलसी का भावना रखा है और आपको आगे बढ़ने नहीं दिया गया है, तो अब वो लोग स्टॉक रहेंगे और उनका काम बन नहीं पाएगा। ठीक है, और थर्ड कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड। आपने उन लोगों के लिए भला चाहा और इसलिए उनके लिए आपने बहुत सारी सहायता भी की, उनके लिए आपने काम किया, है ना। और उन लोगों ने आपको धोखा दिया,
ठीक है। पर अभी भी आपका क्लियर विजन है कि आप कोई भी काम करना चाहते हो वो सफल होता है ना। तो आपके आसपास के लोग भी आपको सहायता करेंगे। जिन्होंने आपको धोखा दिया है ना, उनका आपको कोई भरोसा नहीं करना है। ठीक है। और आपके आसपास जो भी लोग हैं वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। और फोर्थ कार्ड है सिक्स ऑफ कप रिवर्स। आपके पास्ट के जो भी दोस्त थे, है ना, दोस्त बनकर जो आपके एनिमीज थे, दोस्त बनकर आपके साथ चीटिंग कर रहे थे, है ना। तो उन लोगों को आपको आसपास भटकने नहीं देना है। ठीक है। और जो भी उन्होंने गलत चीज़ें की आपके साथ उसको फॉरगिव करना है। ठीक है, फॉरगिव करना है। मगर ये बात याद रखना है कि किसने आपके साथ कैसा बिहेवियर किया था, क्या व्यवहार किया था, आपके साथ क्या चीज़ें की थी, ये मन में याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। ठीक है। और तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और अ, जो भी आपके दोस्त है ना, दोस्त है या सहेली बनकर आएंगे और आपको कुछ भी कहेंगे, तो आपको ये याद रखना है कि आप उनसे उनसे ज़्यादा मैच्योर हो चुके हो, है ना। आपका दिमाग है और आप अपनी मैच्योरिटी से आगे बढ़ सकते हो। ठीक है। आप कहीं पर भी जाओगे तो आप कहीं पर भी अपना काम कर सकते हो, कहीं पर भी जाकर अपना काम कर सकते हो। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, जिन्होंने आपको चीटिंग किया था, धोखा दिया था, है ना, और आपको झूठ बोल के बहुत सारी चीज़ें छुपाया था आपके साथ, है ना, छुपा के ले गया था। जिन्होंने आपको चीटिंग की थी, बिट्रेल की थी, उन्होंने उन लोगों ने आपको, जो आपके हेटर से, जो शत्रु है ना, दोस्त बन के आपकी चीज़ छीन के ले गया था, उन लोगों का भरोसा नहीं करना है। ठीक है। तो जिन्होंने जैसा किया है उनका अ, उनका कार्मा रिटर्न होगा, उनका फल उनको मिलेगा। ठीक है। जिसका जैसा कर्मा होगा उसी का फल मिलेगा। और आपसे कोई बड़े हो सकते हैं, बड़े बड़े उम्र का कोई व्यक्ति हो सकता है जो आपको अ, बहुत बुरा भला कहते थे और गलत शब्द का यूज करते थे और आपको पावरलेस फील कराता था, आपको कमजोरी फील कराता था, है ना। आप कुछ नहीं हो, इस तरीके से फील कराता था, जो गलत शब्द का यूज करता था। उन लोगों से दूर रहना है। ठीक है। और जो आदमी है ना, जो पर्सन ने आपको धोखा दिया था, है ना, जिसका व्यवहार खराब है ना, उसका कंट्रोल में नहीं आना है। वो लोग खुद का जो कर्म है वो खुद भुगतान करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये रिवर्स आया है, जो जैसा करता है उसको वैसा ही भरना पड़ता है। तो ये रिवर्स आया है टेन ऑफ पेंटिकल्स। टेन ऑफ पेंटिकल्स बता रहे हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी धन आएंगी, जो आपके परिवार के लिए सफिशिएंट होगा, सफिशिएंट वेल्थ होगा। फाइनेंशियली आप बहुत बहुत ज़्यादा समृद्ध हो जाएंगे, है ना। आपके पास जितने भी रुकावटें थी, धन आने का रास्ता रोका गया था, वो सब अब खुल जाएगा, रास्ता खुल जाएगा धन आने का, है ना। आर्थिक स्थिति से आप ठीक हो जाओगे, परिपूर्ण हो जाओगे। आपके पास बहुत सारे धन आने का संभावना है। ठीक है। और आपके परिवार बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं, है ना। और जिन्होंने भी आपको धोखा दिया था, है ना, आपके पैसों को रोका था और आपके काम को रोका था, उन्होंने जो धोखा करके पैसा ले गया था, तो वो लोग अब इस स्थिति में होंगे कि उनको अपने पैसों के लिए जगल करना पड़ेगा। ठीक है। अ, इस समय आप बहुत ज़्यादा काम का काम का प्रेशर ले रहे हो, है ना, बहुत सारा काम आपके पास होगा।
तो इसलिए आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा बिजी हो, है ना। तो वो लोग अब पैसों के लिए आपको कुछ भी कह सकते हैं, आपको पैसा मांग सकते हैं, है ना, कि ताकि आप जगल करते रहो, है ना। तो आपको पता है कि उनको पैसा अब देना है या नहीं, है ना, आपको पता चल गया है, क्योंकि उन लोगों ने आपको पैसों को रोका था। अगर आपके पास पैसा आता है तो वो लोग फिर दोबारा से मांग सकते हैं या आपको फिर दोबारा से जगल करा सकते हैं, इसलिए आपको सतर्क रहना है, ठीक है। द मून कार्ड बता रहे हैं कि आपको एक इल्यूजन में रखा गया था और इसीलिए आपके मन में डर और भय लगा रहता था, है ना। उन्होंने आपके ऊपर ब्लैक स्पेल्स की थी, इस वजह से आपके जीवन में एक ऐसा समय आया जहाँ पर आप कुछ नहीं देख पा रहे थे और आपके जीवन को बहुत ख़राब करने की कोशिश की। इस वजह से आप बहुत दुखी और परेशान हुए थे। आपके ऊपर पूर्णिमा या अमावस्या में स्पेल्स की जाती है, ब्लैक स्पेल्स की जाती है, इस वजह से आप स्टॉक हो इस समय, ठीक है। तो ये समय चला जाएगा और उनके जीवन में ये सब होने वाला है जो उन्होंने किया है, ठीक है। तो आपको एंग्जाइटी में नहीं रहना है, डर और भय में नहीं रहना है, अपने इंट्यूशन का सुनना है और शांत रहना है। ये समय निकल जाएगा, ठीक है। द फूल उल्टा आया है, रिवर्स आया है। तो आप इस समय कुछ भी आपके पास जो भी आप पहले खुश रहते थे, है ना, और किसी के साथ भी आप खुशी के साथ रहते थे और अ, अपना रिस्क उठा के भी चलते थे, है ना, और अपना अ, सब कुछ यूनिवर्स के ऊपर छोड़कर आप आगे चलते थे। तो आपको एक डिस्ट्रैक्शन में ले गया है, इस वजह से आप इस समय बहुत ज़्यादा सुस्त पड़ गए हो और आपको कोई खुशी भी नहीं मिल रही है और आपने जो आशा बना के रखा था, है ना, होप और फेथ था, आशा था कि आगे बढ़कर कुछ करेंगे, वो सब चीज़ें अभी आपने खो दी है। आपको नया रास्ता अपनाने की ज़रूरत है, उस सिचुएशन से आपको निकलने की ज़रूरत है। 4 ऑफ कप्स उल्टा आया है। तो आप इस समय बहुत ज़्यादा सैड हो, इसलिए आपने अपनी तरफ जितने भी अपॉर्चुनिटीज़ आती है तो मौका अवसर को आप नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सैड हो और उन चीज़ों को नहीं ले रहे हो, है ना। आपको अपने मोटिवेशन में आना है और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे चलना है, ठीक है। आपको अपने आप अपने इस समय अपने समय को अपने साथ लेकर, है ना, अपने आप को इम्प्रूव करना है और इनर सेल्फ को सुनना है और जो भी लोग आपको डिस्ट्रैक्शन में डालते हैं, है ना, और आपको बुलाते हैं, चलो हम चलते हैं, कुछ करते हैं, है ना, और कुछ भी बोल के आपको ले जाते हैं, तो आप नहीं सुनते हो, क्योंकि आपको सुनना भी नहीं चाहिए। कोई लोग आपको बुला के ले जा रहे हैं, है ना, आपका समय ख़राब कर रहे हैं, तो आप नहीं मानोगे, है ना। आपको इस समय अकेले रहना पसंद है और इसलिए आप अकेले ही अपने समय अपने आप को दे रहे हो, ठीक है। तो आपको ऐसा ही करना है, अपने सेल्फ लव करना है, सेल्फ हेल्प करना है और अकेले रह के अपने खुद को सुधार करना है, ठीक है, सुधारना है अपने खुद को। द हाई प्रिस्टिस आया है। आप एक हाई प्रिस्टिस की तरह, आपके अंदर बहुत सारी नॉलेज है, ज्ञान है ना, और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा है। आपके जो भी दिमाग में इंट्यूशन आता है वो बहुत ही ज़्यादा काम करता है। तो आपको अपने इंट्यूशन का सुनना है ना, और आपके जो भी ड्रीम्स है ना, उसको पूरा करने के लिए
यूनिवर्स जो भी आपको साइन और सिंबल देते हैं, है ना, उसको समझना है और इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, तो आपको जो भी इंट्यूशन आता है वो आपके लिए हेल्प करेगा और अ, आप आगे बढ़ पाओगे और आपका जो भी कार्य है वो सफल हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है, आपका हेल्प कर रहा है। ठीक है, और किसी का बाहरी लोगों का किसी का भी बात, है ना, सुनना नहीं है, क्योंकि आपको पता चल जाता है, क्योंकि आप हाई प्रीस्टिस के पोजीशन में हो। हाई प्रीस्टिस जिनके अंदर बहुत सारे ज्ञान नॉलेज होता है और वो आ, किसी को भी पहचान सकते हैं अपने इंट्यूशन पावर से। ठीक है, कोई लोग होता है ना, तो वो किस किस्म का है ना, वो उनको इंट्यूशन के थ्रू वो पता कर सकते हैं। तो ऐसे ही आपको अपने इंट्यूशन की सुननी है और ईश्वर परमात्मा की जो भी साइन है उसको समझना है और आपको वो रास्ता मिलेगी जहाँ पर आपकी जीत है। ठीक है, तो ये थी करंट एनर्जी जो आपके लिए, है ना, परिवर्तन लेकर आएगा। जैसे कि सबसे पहले डेथ आया था, है ना, डेथ कार्ड आया था जो बदलाव को, चेंज को बताते हैं। तो उस कार्ड से अब लास्ट कार्ड में आया है हाई प्रेस्टिज। तो बहुत सारा चेंज होने वाला है। जैसे डेथ के बाद आपकी जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। हाई प्रेस्टिज की तरह बहुत सारी नॉलेज आप ग्रहण करोगे और आपने बहुत कुछ सीख लिया है अपने एक्सपीरियंस से। ठीक है, तो ये थी आज की रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट कर रही है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जिन्होंने भी किया है उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच।